सचिन पायलट बोले, भाजपा सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। 10 महीने की सरकार अब कुछ नहीं कर पा रही है। सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता सऊद सईदी, जमील सईदी के निवास टोंक पहुंचकर उनकी माता को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही पायलट बोले, भाजपा सरकार ने प्रदेश में अपना इकबाल खो दिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं। सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल 2 राज्यों की होगी मतगणना। अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में हम बनाने जा रहे हैं अपनी सरकार। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में कई तरह की कोशिशें की, सियासी चालें चली हैं, लेकिन वहां भी हमारी अलायंस को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के सामने बहुत सारे सियासी खेल खेले गए, लेकिन वहां के लोगों ने 10 साल बाद चुनाव में कांग्रेस अलायंस को बहुमत देंगे। जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के लोग कांग्रेस अलायंस को देंगे बहुमत। दोनों राज्यों के चुनाव बदलाव के चुनाव हैं। हम दोनों राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की मदद से ही केंद्र और भाजपा अपनी सरकार चला रही है। लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। 80% मतदान हुआ है। लगता है कि दोनों स्टेट में हम सरकार बनाएंगे। दोनों राज्यों में नेतृत्व को लेकर पायलट ने कहा कि कौन नेतृत्व करेगा, हमारी पार्टी में इसकी एक प्रक्रिया है। विधायक दल की बैठक होती है, दिल्ली से ऑब्जर्वर जाते हैं, अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को देते हैं, फिर केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की सलाह के बाद फैसला लेते हैं, फिर निर्णय होता है कि कौन विधायक दल का नेता होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि यह तो वो पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन करवाने का दावा कर रही है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव होने बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ही हमारी 7 विधानसभा सीटों पर तारीख तय होगी। 10 उत्तर प्रदेश में हैं, कई लोकसभा सीटें खाली पड़ी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन पर चुनाव की तारीख तय होगी। आगे सचिन पायलट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। कल 2 राज्यों की मतगणना होगी और जैसा कि फीडबैक मिला है, आप सबने देखा होगा और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, जम्मू कश्मीर के अंदर तरह तरह की सियासी चालें चली हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत हमारे अलायंस को मिलेगा। कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के सामने बहुत सारे सियासी खेल खेले गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने 10 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि जम्मू के संभाग के लोग भी और कश्मीर के भी सब लोग मिलकर कांग्रेस एनसी के अलायंस को बहुमत देंगे और दोनों राज्यों में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो चुनाव हुए हैं दोनों जगह, ये बदलाव के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब के माध्यम से ही केंद्र सरकार और बीजेपी अपना शासन चला रहे थे, लेकिन लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। अच्छे प्रतिशत में मतदान हुआ है, वोट परसेंटेज हाई हुआ है और मुझे लगता है कि हम लोग दोनों स्टेट्स में अच्छा सरकार बनाने में अपनी हम कर पाएंगे। और जहाँ तक कौन नेतृत्व करेगा उसका चुनाव एक प्रक्रिया है हमारी पार्टी में कि विधायक दल की मीटिंग होती है, ऑब्जर्वर्स दिल्ली से जाते हैं, अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को देते हैं और सेंट्रल लीडरशिप विधायकों की सलाह के बाद निर्णय करती है कि कौन हमारे विधायक दल का नेता बनेगा। अब राजस्थान में भी 7 विधानसभा सीटें हैं, उन पर उपचुनाव की तारीख तय नहीं है। अब ये तो वो पार्टी है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ही जो 7-6 विधानसभा हमारी हैं और 10 उत्तर प्रदेश में हैं, कई लोकसभा सीट खाली पड़ी हैं, तो बहुत जल्द चुनाव होंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर जो हालात आज बने हुए हैं, एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है। लोगों को मालूम नहीं है कि सत्ता का केंद्र क्या है। इतने सारे सत्ता के केंद्र हैं, संगठन कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनको मनाने में लगे हुए हैं। जब गवर्नेंस में इतना कन्फ्यूजन होगा तो डिलीवरी कैसी होगी। आज 1 साल हुआ नहीं सरकार को और अपना इकबाल सरकार ने खो दिया है, अपनी विश्वसनीयता खो दी है। और अब गाँव में जाइएगा, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। ना धनराशि आ रही है, ना अधिकारियों में कोई सरकार का कोई डर खौफ है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। तो इतनी जल्दी सरकार से लोगों का मन उठ जाएगा, हमने कल्पना नहीं करी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार अभी रहेगी, 4 साल और उनको काम करना है। लेकिन जो अभी तक जो हमने सरकार का कार्यकाल देखा है वो बहुत ही निराशाजनक है। भीषण हादसा हुआ कि 5 लोगों की मौत हो गई, अवैध बजरी के कारोबार लगातार भाई, मैं तो जितनी बार भी लोगों से कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि सरकार को सिर्फ भाषण नहीं देना चाहिए, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
जो लोग कानून तोड़ते हैं, चाहे वो शराब माफिया है, बजरी माफिया, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति भी हो, किसी विचारधारा का हो, किसी दल का हो, किसी नेता से जुड़ा हो, अधिकारी हो, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस प्रकार लगातार इस प्रकार के घटना बढ़ती रहेंगी। इतने लोग मारे जा रहे हैं और धड़ल्ले से चोरियां हो रही हैं, सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। अब बच्चियों के साथ शोषण हो, बलात्कार हो, दुष्कर्म हो, दलितों आदिवासियों के साथ जो हो रहा है हम देख रहे हैं, और बजरी माफिया इतना हावी हो चुका है कि लोगों की सरेआम वो लोग लूटपाट मचा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, सरकार हाथ पैर रख के बैठी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का आज मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर 30 साल का पूरा हो गया, किस तरह लगता है? उनका तो पूरा हो गया, लेकिन जनता का क्या होगा? आप तो राज कर रहे हैं, लेकिन शासन के नाम पर आपने किया क्या है? आज हर वर्ग परेशान, हिंदुस्तान में मध्यम वर्ग हो, किसान वर्ग हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, और ख़ासकर हमारे आदिवासी दलित भाई बहन, सबके मन में जहन है एक भविष्य में क्या होगा। शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, कोई सरकार समाधान ढूंढ नहीं पा रही है। आज भी वही घिसे पिटे भाषण बार बार बीजेपी के नेता दे रहे हैं। और मैंने तो देखा है कि जब हरियाणा के चुनाव थे तो भाजपा के बड़े नेताओं ने वहाँ से अपना हाथ खींच लिया। जब उनको लगा कि यहाँ चुनाव नहीं जीतेंगे तो प्रचार कम कर दिया, सभाएँ कम कर दी। पहले तो जो चुनाव होते थे नगर निगम के, उसमें भी प्रधानमंत्री की शक्ल यूज़ करके उनका नाम और भाषण चलाते थे। अब उनको लगा कि हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हार रहे हैं तो अपने हाथ खींच लिए उन्होंने। वो भी असलियत को समझ रहे हैं। और इन चुनावों के बाद, जैसा राहुल जी ऑलरेडी कह चुके हैं, वो कल महाराष्ट्र में थे, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारा गठबंधन मजबूत सरकार महाराष्ट्र में भी बनाएगा। लगातार बयानबाजी चल रही है कि राजस्थान में सत्ता नहीं, सर्कस चल रहा है, सर्कस चल रहा है, कोई वोट कर रहा है। मैंने खुद ही कहा ना आपको कि 1 साल से कम समय हुआ नहीं है और सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं। संगठन सरकार में कोई तालमेल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है, डिलीवरी हो नहीं रही। वादे पूरे करना छोड़ो, जो काम हम चालू कर गए थे उन कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। धनराशि आवंटित नहीं हो पा रही है, स्कीम्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, निर्माण काम ठप पड़े हैं, बिजली पानी के हालात हम लोग देख चुके हैं। तो सरकार जब बनती है तो जनता के वोट से बनती है। आप उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएँ और लगातार सेल्फ गोल करते रहें, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी?